आज हम लेकर आए हैं हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी। होगा आज आपको अंदर का हम दौरा भी करवाएंगे। इस लोकेशन वाइज तो ये बहुत अच्छी है। स्कीम 33 की बड़ी अहम सोसाइटीज़ इसके अतराफ़ में है। इसकी लोकेशन की वजह से इसके रेट बहुत अच्छे हैं, इसको लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमने कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको जगहें दिखाई हैं और आज हम लेकर आए हैं हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज हम दौरा करवाएंगे और उससे पहले उससे साथ साथ हम लोकेशन भी दिखाएंगे। आप जब दाखिल होते हैं कहाँ से किस जगह लोकेशन है इसकी। लोकेलिटी वाइज लोकेशन वाइज तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि सादी टाउन भी अतराफ़ में है और स्कीम 33 की बड़ी अहम सोसाइटीज़ इसके अतराफ़ में है। लेकिन हंसा सोसाइटी का आप नाम सुना होगा, आप अंदर से देखा नहीं होगा। आज आपको अंदर का हम दौरा भी करवाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप एक ख़ास बात आप देखिएगा हमारी वीडियो में कि मवाद होता है, मैटर होता है। सही है, हमारी वीडियो सिर्फ ऐसी फालतू बातें नहीं हो रही हैं कि हमने म्यूज़िक लगा दी, कि हमने जो फली को कहानी सुना दी आपको और इधर उधर की बातें नहीं। हमारी कंटेंट होता है हमारी वीडियोस में। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि बहुत वायरल हो रही है हमारी वीडियोस। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि इसमें बड़ी मेहनत है, मालूमात है, सच्चाई है, हक़ है और साथ साथ जो है वो मैटर है। इसमें वैल्यूज़ बताई जाती हैं, इसमें मुस्तक़बिल माजी हाल बताया जाता है और इसमें जो है हम आपको जो है ना अच्छाई और बुराई, और आज भी हम हंसा के बारे में बताएंगे कि अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। और साथ साथ हम आपको एक मस्जिद का दौरा भी करवाएंगे और आपके उस मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे और आपसे हम उस हवाले से हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ताउन की, तो आप उसमें ताउन भी उसमें फरमा सकते हैं। खिज़र में साथ है, खिज़र मेहनती साहब जो है हमारे पहले भी हमारे साथ वीडियोज़ में साथ थे, हमारी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं क्योंकि ये हम उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे ईमानदारी से बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। वैसे तो इस बिज़नेस में, इस जो है काम में बहुत से आड़े तिरछे लोग आते रहे हैं पहले, लेकिन अब अच्छे लोग भी आ रहे हैं। तो खिज़र भाई का मैंने तारुफ़ करा दिया, सामने दिखा दिया कि खिज़र भाई हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हंसा का मेन गेट है ये जो है हंसा का जो बड़ा रोड आ रहा है, जो हंसा को पड़ता है, ये बड़ा रोड पड़ रहा है। ये 150 फीट का रोड है ये, और ये मेन सुपर हाईवे से आ रहा है। मेन सुपर हाईवे टीचर 19A से आ रहा है। ये सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा होता हुआ जा रहा है। ये आगे जा रहा है फैल्कन कॉम्प्लेक्स, और ये लेफ़्ट पे जाएंगे तो सादी टाउन जाएगा। जो दीवार है वो फैल्कन कॉम्प्लेक्स की, और जो लेफ़्ट पे जाएंगे तो सादी टाउन जाएगा, सादी गार्डन भी आ जाएगा। और अगर हम यहाँ टी जंक्शन से राइट लेंगे तो राइट पे जो है सफूरा चौक आ जाएगी। तो लोकेशन जो है इसकी बहुत अच्छी है। इसकी लोकेशन की वजह से इसके रेट बहुत अच्छे हैं और इसको लोग पसंद करते हैं क्योंकि आना जाना बहुत इजी रहता है। बिल्कुल सामने स्कूल भी है, सादी चैप्टर डर्ब्स के नाम से। तो लोकेशन की वजह से, और सामने कमर्शियल भी, सब ग्रोसरीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी, बार्बर शॉप मिल जाती है, कुछ रियल एस्टेट्स भी हैं, कैफेटेरियाज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और सामने जो है रेजिडेंशियल भी हैं। कितने गज के प्लॉट्स मौजूद हैं अंदर जिसका दौरा कराएंगे? यहाँ पे 120 गज के प्लॉट्स भी हैं, 240 गज के और 400 और 600 गज के जो प्लॉट्स हैं वो मेन रोड के ही कुछ ही प्लॉट्स हैं। तो 600 गज के प्लॉट्स वो 5.5 करोड़ रुपए के हैं क्योंकि वो कमर्शियल हो जाते हैं, लोग यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ एज अ कमर्शियल एक्टिविटी। बाकी हम आपको अंदर जाके इंशाल्लाह रेट गाइड करते जाएंगे। तो आइए जनाब, दोस्तों साथ चलते हैं अंदर। आइए जनाब, ये रास्ता अभी आप देख रहे हैं, हम इस रास्ते से आपको लेके जा रहे हैं हंसा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। आज हम जो हंसा का दौरा आपको करवाएंगे। ये रोड थोड़ा मैं समझा दूं, बल्कि मेरे साथ खिज़र हैं, हमारे पुराने दोस्त यहाँ पर, जो आपको पहले भी हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोस में हमारे साथ रहे हैं। खिज़र भाई ये बताएं ज़रा सी रास्ता कहाँ से आ रहा है और कौन सा जगह जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़र मेहनती है। तो ये आज हम हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर कर रहे हैं। ये जो हम रोड जिस पर हम जा रहे हैं अभी, ये बड़ा रोड है 150 फीट रोड का, 150 फीट का बड़ा रोड है, और ये आ रहा है मेन सुपर हाईवे से। मेन सुपर हाईवे से टीचर 19A से ये आ रहा है। टीचर 19A के बाद एकरू आती है, एकरू के बाद ज़ीनताबाद आती है, वो चौक के बाद ये वाला रोड शुरू होता है। यहाँ लेफ़्ट पे हमारी कुरैशी सोसाइटी आ गई है। कुरैशी सोसाइटी हमारे यहाँ लेफ़्ट पे आ गई। राइट पे जो है रज़ा सिटी है, और आगे जाके जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट आ जाता है बीच में। अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट के साथ ही ये PS सिटी 1 और 2 भी हैं, जो पंजाबी सौदागरान फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 भी कहलाया जाता है।
यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे, बिल्कुल इसी रोड से सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे सादी टाउन, और यहाँ से मतलब लेफ़्ट लेंगे तो सादी टाउन जाएंगे, बिल्कुल एंड पे टी जंक्शन आएगा, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो सादी टाउन पहुँचेंगे, और राइट जाएंगे तो हम सफूरा चौक पहुँच जाएंगे। तो ये जो लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी की ख़ासियत ये है कि इजी एक्सेस है, यहाँ से सफूरा भी आ जाता है, सादी टाउन भी आ जाता है। ये जो है यहाँ पे कमर्शियल काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट बन रहा है, सिटी व्यू का प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे लेफ्ट पे जो है साइमा का प्रोजेक्ट बन रहा है, सिटी व्यू का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये बड़ी जो प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी कमर्शियल आएगा और ऊपर काफ़ी रिहाइश भी आएगी। तो ये जो रोड है, ये बड़ा रोड, ये काफ़ी रनिंग रोड कहलाए हो जाएगा फिर बाद में। ये साइमा किस नाम से प्रोजेक्ट है? साइमा कंफर्ट्स के नाम से मेरे ख्याल से ये सिटी कंफर्ट्स वाला जो है। नहीं, सिटी कंफर्ट अलग है, साइमा वालों का अलग प्रोजेक्ट है ये। हाँ, साइमा वालों का अलग प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पे देखें सब कमर्शियल एक्टिविटी सारी हो रही हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, इजी एक्सेस है। देखें यहाँ सब लकड़ी का काम वगैरह हर चीज़ हो रही है यहाँ पे, मतलब आपको जो है ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप करीब करीब में सब मिल जाता है। स्कीम 33 में अक्सर जगह ऐसी हैं जो है ना, अक्सर सोसाइटियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि भाई आसपास कुछ भी नहीं है, रेट इतना क्यों है। तो यहाँ पे हम मतलब बताने का मकसद ये है कि आपको आसपास चीज़ें मिल भी जाती हैं, लोकेलिटी की वजह से रेट भी हो गया है, लोकेलिटी की वजह से। सीधे हाथ पे भी मारूफ वो है, ज़रा सा इसका भी बता दें। ये है सीधे हाथ पे जो है, ये अज़हर गार्डन है, ये मुख्तलिफ सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, तो ये मतलब हर कोई इसमें ले नहीं सकता। तो ये अज़हर गार्डन है, अज़हर गार्डन के साथ ही हमारे राइट पे भी कैपिटल सोसाइटी आ गई है। कैपिटल सोसाइटी जो है ये भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, और हमारे लेफ़्ट पे जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस आ गई है, इसमें हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं। ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के फ़ौरन बाद ही हंसा आती है। अच्छा, फ़ौरन बाद ही हंसा आती है, और जो बिल्कुल इसी रोड पे सीधा जाएंगे ना तो फैल्कन कॉम्प्लेक्स लोगों ने अक्सर सुना होगा। हाँ, फैल्कन कॉम्प्लेक्स, PF मलीर, वो बिल्कुल सीधा जाके वो उसका बाउंड्री वॉल वहाँ मिलती है। तो ये जो लोकेलिटी है ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है समझना भी, कि हम लोग हैं कहाँ पे। सुपर हाईवे से सीधा जा रहे हैं, सादी टाउन आ गया, सफूरा चौक करीब है, सारा कमर्शियल एरिया करीब है, और जो है इसके अंदर आपको हम सोसाइटी के अंदर लेके जाएंगे। अभी सोसाइटी बस हम पहुँचने ही लगे हैं, सोसाइटी का गेट वगैरह सब बन गया है, और सोसाइटी के बिल्कुल सामने सोसाइटी है। नहीं, ये सोसाइटी नहीं है, सीधा इस पर जो है ये सब बिल्डिंग्स वगैरह कमर्शियल बन चुका है। मतलब बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है ये कैपिटल है, कैपिटल वालों की है। अच्छा, ये कैपिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, ये जो है ना वो सब अपना सब एक्टिविटीज़ है कमर्शियल हो रही हैं। देखें आप राइट पे सब आपको सामने मिल जाएगा, हेयर कटिंग सैलून है, ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ सामने ही है, बिल्कुल सोसाइटी के सामने ही। और सोसाइटी का गेट आ गया हमारे लेफ़्ट पे। अब इसके सामने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, दानिया रेजिडेंसी के नाम से बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो अब सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे बिल्कुल सामने जो है ये जो प्लॉटिंग हुई हुई है वो 120 गज की हुई हुई है, सारी 120 गज के प्लॉट्स हैं इसमें, ये जो हमारे सामने है। और अब हम राइट पर जब जा रहे हैं तो ये भी सारे 120 की कटिंग है, लेफ़्ट पे कुछ 240 भी आएंगे आगे जाके। राइट पे हमारे 120 ही हैं, लेफ़्ट पे भी हमारे 120 हैं, तो आगे जाके ना 240 भी इसमें है, अवेलेबल हैं। 120 का जो रेट है हंसा के अंदर 120 का रेट 90 से 95 लाख का है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कैटेगरी, वेस्ट ओपन और ईस्ट ओपन, इस पे ना डिपेंड करता है। हंसा के अंदर रोडें अभी बनी नहीं है, आप देख रहे हैं रोडें नहीं बनी हुई, और आप सोच रहे होगे कि ये रेट जो है ये नामुनासिब सा रेट है, रोडें बनी हुई नहीं है फिर भी इतना रेट। हाँ सर, खिजर भाई बाज़ लोग पहले भी वीडियोस में कह रहे थे कि यार ये रेट बहुत ज़्यादा बता दिया या क्या है। अच्छा, हमारे भी लेफ़्ट पे पहले मस्जिद आई है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम हमारे भी लेफ़्ट पे मस्जिद आ गई है, और ये मस्जिद जो है मस्जिद के ऊपर भी हम थोड़ी सी आपको एक दोबारा वापस आके व्यू करवाएंगे, इसलिए कि मस्जिद में यहाँ पे हमारे जो है लोगों ने, कुछ हमारे दोस्त हैं जो है मस्जिद काम करवा रहे हैं, उन्होंने अपील की भी गुजारिश की है, तो इंशाल्लाह वापस आते हैं यहाँ पर। तो खिजर भाई ये सब प्राइस के बारे में जो लोग कहते हैं तो उसकी हकीकत बताएं। जी, क्यों बढ़े हुए?
प्राइस इतने इसलिए बढ़े हुए हैं, देखें ये आपको अभी 90 लाख हो गया 80,000 रुपये गज़। 80,000 रुपये गज़ गेटेड कम्युनिटी शहर के अंदर नहीं मिलती। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं फेडरल बे एरिया से या गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर या फेडरल बे एरिया में आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपके घर के बाहर नहीं मिलती। यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी घर के बाहर अपने मिलती है। आप सोसाइटी के अंदर खुल के घूम सकते हैं। गेटेड कम्युनिटीज़ शहर के अंदर इस वक्त वो पहुँच गई हैं 2.5 से 4 लाख रुपए गज़, ठीक है, और ये है 80,000 रुपये गज़। तो स्कीम 33 की वर्थ जो है ना वो इसलिए बनती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हंसा सोसाइटी है, मैं आपको रोड टूटे में नज़र आ रहे होंगे, इसकी लोकेलिटी की वजह से इसका रेट ये है। इसमें काफ़ी लोगों ने देखें घर बनाए हुए हैं, तो घर बनाए हुए इसका मतलब ये हो गया एंड यूज़र रहता है। सही बात है, एंड यूज़र रहता है, इसका मतलब ये हो गया भाई सेंस बनती तो रहते हैं ना। तो लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वो किसी वजह से रह रहे हैं और मकान देखे बन भी रहे हैं। पीछे जो क्या नज़र आ रही है ये इनकम टैक्स सोसाइटी है। अच्छा, ये इनकम टैक्स सोसाइटी है। अच्छा, इनकम टैक्स सोसाइटी। और ये जो आप देख रहे हैं ये घर बन भी रहे हैं मुस्तकिल। ये जो है ना ये 250 गज़ की कटिंग आ गई है, 250 गज़ की कटिंग है। और ये घर देखें मुस्तकिल बन भी रहे हैं। तो घर बनने की वजह भी ये होती है कि लोग जो हैं जाहिर सी बात है सोसाइटी की लोकेशन को पसंद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मूव होना पसंद करते हैं। रेट जो है इसका मुनासिब है कम, जो अगर हम देखें सोसाइटी की लोकेशन को, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो सादी टाउन भी अगर आप देखेंगे तो सादी टाउन की जो गलियाँ हैं वो भी 24 फुट रोड की हैं, ठीक। ये लेफ़्ट पे जो हमारे मकान बन रहा है ये 400 गज़ के हैं, सब 400 गज़ के मकान बन रही है। 400 गज़ का बेल्ट है, बिल्कुल एंड का बेल्ट जो है 400 गज़ का है। 400 के रेट भी बताते जाए। इसका रेट जो है आपको मिलेगा, इसका रेट आपको पड़ेगा करीबन प्लॉट कितने का है वैसे मकान? हाँ, हो ही जाता है। सर 2 मिनट, मकान बना हुआ है ये भी 400 गज़ का है। हाँ। ये पूरा बेल्ट जो था ये 400 गज़ का भी हमने क्रॉस किया, एक 400 गज़ का एक बेल्ट क्रॉस किया है। तो 400 गज़ का जो यहाँ पे रेट है वो चल रहा है 2 सवा 2 का रेट चल रहा है यहाँ पे। तो सर हमने जो भी बेल्ट देखा वो पिछला जो बेल्ट था वो 400 का था। 400 का जो यहाँ रेट चल रहा है वो 2.25 करोड़ का रेट चल रहा है, 2.25 करोड़ का रेट चल रहा है, 2 सवा 2 के बीच का रेट चल रहा है। और आपको इसमें ये लेफ़्ट पे जो है हमारे फिर से 120 का पूरा बेल्ट आ गया। इसमें 120 के करीबन 480 प्लॉट्स हैं। तो 480 प्लॉट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा एक फ़िगर है। और 480 प्लॉट का रेट 90 से 95 लाख के देखें, ये है ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन का फ़र्क है। और यही फ़र्क है इसमें भी 400 पर 120 गज़ में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, लोग रिहाइश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बताएं ज़रा सा खैज़र भाई। सर फैसिलिटी इसका ऐसा है कि सोसाइटी का जो हो, सोसाइटी क्लियर तो बिल्कुल है, सोसाइटी का कोई मसला नहीं है, 100% ओके चीज़ है। काम बहुत अच्छा कर, काम मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ क्लियर हैं सोसाइटी के। मगर इसका जो है ना सोसाइटी में फैसिलिटीज़ का ये है कि इसमें से पानी है, इस वक्त बिजली नहीं है। और लोगों ने है ना कुछ लीगल कुंडा भी प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे लीगल कुंडा कहा जाता है। तो वो उस तरह भी काम हुआ हुआ है। पीएमटी का काम अब ये शुरू करेंगे, देखें ये पोल लगे हैं, इन्होंने लगाए हैं। अच्छा। और लोगों ने अक्सर जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पे लोगों ने अक्सर सोलर लगाए हुए हैं। वो इसी वजह से लगाए हुए हैं कि यहाँ पे है ना बिजली का मसला है। सही ठीक है। और ये जाहिर सी बात आप देखें, अब जो हम बता रहे हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बाद ये रेट है, तो ये बताएं कि जब बनेगा जो ये फैसिलिटीज़ आ जाएंगी फिर जो रेट है वो कोई और होगा, क्योंकि ये लोकेशन के ऊपर है। सादी टाउन इससे भी कम है। सादी टाउन का जो रेट है 40 फीट रोड का 1 करोड़ का है, 120 का भी 95 लाख 1 करोड़ का सादी टाउन का भी रेट पहुँचा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी जनाब जी, तो ये आप इस बात सही कह रहे हैं, सादी टाउन के 40 फीट की रोड के प्राइस है वो भी इतने के रेट हो गए हैं। तो वो भी इतने के आबाद है फुल, वो तो पूरा आबाद है। वो अच्छी चीज़, वो भी अच्छी चीज़ है। बट कहने का मतलब है वो कैंटोनमेंट के अंदर आता है, ये केडी के अंदर आता है। इसमें लोग देखें G+2 बना देते हैं। तो जो ऐसा होता है तो इसमें कुछ केडीए में है ना बेटरमेंट में लीगल होके हो जाता है। मतलब इसमें मसला कोई नहीं, ये सब लीगल चीज़ है, इसमें कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं ये काम। ये नक्शे पास होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
और G+1 भी लोग बनाते हैं और G+2 भी बनाते हैं। कैंटोनमेंट में सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, KDA में वो सख्तियाँ नहीं होती जो कैंटोनमेंट की सख्तियाँ हैं। तो इसमें है ना, जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी तो इसके बाद जो है रेट से भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो ज़रा नाज़रीन को रिवाइज कर दें एक बार रेट्स यहाँ के प्लॉटों के। सर ये जो रेट्स हैं 90 से 95 लाख, इसका जो है 120 का इसका हो गया। 240 गज इसमें आपको मिलेगा 1.5 से 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है। और 400 गज आपको मिलेगा 2 से 2.25 के बीच में। अच्छा। और आपको यहाँ पे 600 गज की कटिंग जो है वो मेन रोड की है, वो मिलता नहीं है, उसके रेट भी ऐसे कोई नहीं है। वो रेट जो अगर मिलेगा भी तो 5.5-6 करोड़ की चीज़ है, क्योंकि वो मेन रोड की है। तो मेन रोड पे अक्सर यहाँ पे कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है स्कीम 33 में। रेजिडेंशियल प्लॉट जो अक्सर जो है वो कमर्शियल लोग दुकान निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं और ऊपर खुद रिहाइश भी कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ग्राउंड+2 की क्या वजूहत है कि ग्राउंड+2 बनाने की ज़रा सा ये बात समझाएं दोबारा। ग्राउंड+2 ये होता है कि बेटरमेंट पे लग जाता है, बन जाता है, G+2 बन जाता है। अच्छा, लोग बना लेते हैं, G+1 से ऊपर बन जाता है वो। अच्छा। फिर SBSC से ना फिर मतलब ये काम आप कर सकते हैं। ये G+1 बना के आप परमिशन लेके G+2 की भी आप परमिशन डाल सकते हैं, तो G+2 के नक्शे भी अप्रूव हो जाते हैं अक्सर। अच्छा, आखिर में ज़रा सा एक लोकेलिटी के हवाले से ओवरऑल जो है ना। अच्छा खिज़र भाई, ये बताइए कि यहाँ पे एक तो लोकेशन का खैर बाद में बता दीजिएगा। इस वक्त ये यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ का आपने बताया, इसके अलावा ST प्लॉट्स वगैरह का बताएं, स्कूल वगैरह के प्लॉट्स। सर इसमें ना स्कूल का प्लॉट भी है। और रहने वाले कैसे लोग हैं? रहने वाले अच्छे लोग हैं सर, उनको मसला नहीं। अच्छा, ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग बता रहे थे शायद आप रहे वहाँ पर वैसे। यहाँ पे हाँ उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, बाकी स्कूल कम्युनिटी वाइज स्कूल वगैरह भी बने नहीं, मगर स्कूल के प्लॉट्स भी हैं। और मस्जिद का जो प्लॉट है वो मस्जिद बन गई है। अच्छा। और इस स्कूल का प्लॉट भी है, और इसमें जो है प्लेग्राउंड भी है। प्लेग्राउंड भी बना हुआ नहीं है अभी, मगर प्लेग्राउंड का प्लॉट मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है। मैं आपको प्लेग्राउंड का प्लॉट दिखा देता हूँ। प्लेग्राउंड का प्लॉट भी अवेलेबल यहाँ पे है, लेफ़्ट पे हमारे आ गई। ये लेफ़्ट पे जो है प्लेग्राउंड का प्लॉट है। अच्छा। और इसके साथ ही जो है ना ये है स्कूल का प्लॉट भी है। स्कूल के प्लॉट के सामने वो वाली जो कटिंग है वो 240 की है, वो पीछे 400 की आ रही है कटिंग। आज सच्ची बात है कि मैं दिल नहीं चाह रहा था कि आज मैं निकलूं। पहला रोज़ा थोड़ा भारी होता है और दिल चाहता है बस घर पे रहो, काम पे ना जाओ, ज़्यादा मेहनत ना करो। लेकिन आज मैं इस मस्जिद की वजह से ख़ास तौर पे मैंने इरादा किया कि आज पहला रोज़ा है, पहला दिन है रमज़ान का, तो मैं इस मस्जिद की वजह से आज मैं ख़ास तौर पर निकला था। वजह क्या है कि मस्जिद इब्राहीम में जो हंसा की एक मस्जिद तामीर हो रही है। अच्छा, यहाँ की कमेटी के बहुत अहम रुकन हैं वो जनाब सलीम उमर साहब, इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया था। और ये जो मेरे खिज़र भाई हैं ये भी, और इनके दोस्त वगैरह ये भी, इन्होंने यहाँ पर तामीरात में इन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया है। तो यहाँ की कमेटी ने मुझसे अपील की थी कि अगर यहाँ के लिए आप अपील कर दें तो मैं इस कार खैर को समझता हूँ कि इस कार खैर में मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा कि मेरे चैनल पे इस मस्जिद के हवाले से एक अपील चली जाएगी रमज़ान में कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि आप यहाँ पर मैं एक नंबर बता रहा हूँ सलीम उमर साहब का, उनके ज़रिए आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दें, अगर आप समझते हैं कि आप, तो यहाँ पर आप सीमेंट की सूरत में, बजरी की सूरत में, मटेरियल की सूरत में, सरिये की सूरत में, किसी भी सूरत में आप यहाँ पर ताउन कर सकते हैं। तो ये एक कार खैर है जिसकी तरफ मैं आपको दावत देता हूँ। और मैं जब भी मस्जिद आती है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमें इस मस्जिद से वाबस्तगी होनी चाहिए। जहाँ मसाजिद आबाद है, मसाजिद के साथ जो आबादी आबाद है उसके असरात भी पड़ते हैं और इस्लाम ने भी पसंद किया है। तो मसाजिद आबाद करना चाहिए, वो बहुत बड़ा कार खैर है, सवाब है। रमज़ान तो है ही कार खैर। तो जनाब ये सलीम उमर साहब हैं, इनसे आप हमारे इंतखाब सूरी के तवस्सुत से आप बात कर सकते हैं। 0302-123-9684। तो ये हैं सलीम उमर साहब, आप इनसे आप मेरे हवाले से आप बात कर सकते हैं और आप अगर इसमें ताउन करें तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन खैर होगी। तो जनाब ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इस वक्त, तो ज़ाहिर है कि पक्की दीवारें भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनेगी। और जहाँ तक लोग 4-4 करोड़ 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो यकीनन मस्जिद पे भी इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और ये मैं नाज़रीन को ज़रा दिखाई हदीस, ये हदीस है, बहुत अच्छी हदीस है, इसको भी आप रमज़ान में ज़रूर देखें कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। ये बहुत ही अच्छी
और जामे हदीस है, और इसमें इन अल्फाज को आप पढ़ लें, याद रखें। बहुत अच्छी बातें हैं इस हदीस में। मैं भी कभी इसको पढ़ता हूँ तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है हदीस। और आखिर में ये भी कहा है कि अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, कि और मुझे हुक्म दिया है कि मैं नेकी की दावत दूँ, बुराइयों से रोकूँ। तो ये हदीस भी आप वीडियो रोक के अच्छी तरह पढ़ें, मेरी गुजारिश है आपसे। तो आइए चलते हैं मज़ीद, आपको हम सोसाइटी के बाहर के दायरे में रवा दवा हैं। सोसाइटी के आपको हमने मुकम्मल दौरा कराया, और हमारे साथ खिज़र मेहनती, इन्होंने आपको बहुत तफसील से बताया। हमने यहाँ की ख़राबी भी बता दी आपको, जैसे मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट काम स्लो है यहाँ पर रोडें अभी नहीं बनी गई हैं। यहाँ पर अभी पानी, बिजली, गैस के भी हवाले से बताया है कि बिजली अहम चीज़ अभी नहीं है, फ़िलहाल ऑफिशियल कुंडा यहाँ पर है। नाज़रीन, ये है इस वक्त हंसा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा आपके सामने, सेक्टर 35A का। और मैं फिर दोबारा गुजारिश करूँगा जनाब खिज़र मेहनती साहब से कि वो ज़रा सा इसके बारे में नाज़रीन को बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जो हंसा सोसाइटी है, हंसा सोसाइटी का हमने बताया था 150 फीट रोड पे। तो ये 150 फीट जो रोड है ये सीधा जा रहा है यहाँ पे सादी टाउन, यहाँ से आता है, और लेफ़्ट पे जाते हैं तो सफूरा पे जाते हैं, और राइट पे जाते, लेफ़्ट पे जाते तो जाते हैं हम लोग सादी टाउन पे, और राइट पे जाते हैं तो सफूरा पे जाते हैं। मेन गेट ये है। हम इस मेन गेट से एंटर हुए थे तो सामने जो है ये सारी 120 की कटिंग है। ये पूरे 120 गज़ के प्लॉट्स हैं, और ये 483 प्लॉट्स हैं 120 गज़ के। ठीक है। फिर हम यहाँ से राइट ले गए थे, तो हमें यहाँ मस्जिद नज़र आई थी, जो मस्जिद का प्लॉट बना हुआ है, एमिनिटी प्लॉट। मस्जिद अभी बनी हुई है। और इसके बाद हम जब आगे गए थे तो लेफ़्ट पे है ना प्लेग्राउंड का प्लॉट है, बिल्कुल है, मगर प्लेग्राउंड भी बना हुआ नहीं है, और स्कूल भी है। फिर हम यहाँ से सीधा गए थे तो यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और यहाँ पे जो वॉल फेसिंग जो प्लॉट्स थे ये 400 गज़ के प्लॉट्स हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम आगे गए थे, फिर हम आगे यू टर्न लिया था। इसके बाद ये वाले जो प्लॉट्स हमने नज़र आए थे, इसके पीछे ये वाले जो ब्लू कलर के जो हैं ये 400 है, इसके पीछे जो है नहीं ये 240 है, और इसके पीछे 400 गज़ के प्लॉट्स हैं। ठीक है। और ये जो है मेन रोड के जो बताए थे हमने, ये 600 गज़ के प्लॉट्स हैं, और यहाँ भी 240 फीट गज़ के प्लॉट्स हैं। ये सारे ए कैटेगरी जो है ये 240 की है, और ये जो है 600 गज़ की, और ये 400 गज़ के प्लॉट्स हैं बी कैटेगरी। और ये मेन गेट से एंट्रेंस है। अच्छा, मेन इसके जो रेट्स भी, इसके रेट्स जो हैं 120 गज़ के जो रेट्स हैं वो 90 से 95 लाख हैं, और 240 के जो रेट्स हैं, 240 के रेट्स जो हैं इसके ये हैं 150 से 160। अगर पीछे का प्लॉट है तो वो थोड़ा कम रेट का है, और जो शुरू के जो प्लॉट्स हैं ये वाले, अगर पार्क फेस हो गया या कोई एमिनिटी प्लॉट के सामने अच्छा प्लॉट हो गया लोकेशन के ऊपर, तो ये जो है 160 165 तक की भी डिमांड पे लोग चलाते हैं। ये 400 गज़ के जो प्लॉट्स हैं ये आपको मिलेगा 2 सवा 2 के बीच में मिल जाते हैं, और ये सारे 400 गज़ के प्लॉट्स हैं, ये भी सवा 2 इस तरह मिल जाते हैं। जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं 150 फीट रोड के, ये 600 गज़ के प्लॉट्स हैं, और इनके जो रेट हैं वो 5.5 पौने 6 करोड़ इस तरह के रेट हैं। तो नाज़रीन, अभी आपको खिज़र मेहनती साहब बहुत अच्छे अंदाज़ में डिस्क्राइब कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि आपको बैठे बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने कंप्यूटर पे पूरी किसी भी सोसाइटी का हमारे नेट के ऊपर, हमारे चैनल पे आप बहुत अच्छी तरह इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और नक्शे के ज़रिए बहुत अच्छी तरह मालूमात कर सकते हैं, जो कि आपका तकरीबन 80-90% काम आपका इसके ज़रिए होता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखें हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको गूगल मैप से नज़र आ रही है। आपके सेटेलाइट हंसा कोऑपरेटिव के आसपास आप देख सकते हैं। थोड़ा ही से आगे सादी टाउन है, सादी टाउन है। इसके अलावा यहाँ से आप देखें गुलजार हिजरी है, और गुलजार हिजरी के साथ ही आप देखें कि सुपर हाईवे चल रही M9। फिर इसके बाद हंसा क्या रास्ता आप दिख रहा है आपको, कोयटा टाउन है, उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, और गुलिस्तान जौहर है, सफारी पार्क है, मेट्रोविल है, गुलशन कनीस फातिमा ब्लॉक 1 है, और इधर आप देखें कि हंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी का नक्शा आपके सामने नज़र आ रहा है, जो शादी टाउन से पहले है।
अतराफ़ में भी आप इसकी चीज़ें दे सकते हैं। गुलशन उस्मान भी है इस तरफ, और PAF हाउसिंग सोसाइटी भी है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोसाइटी का मुकम्मल दौरा पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की आपको नई अपडेट्स आपको मिलती रहें, और साथ साथ जो है इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को और खिज़र मेहनती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।